अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम को और इसका टाइटल भी आप देखेंगे तो वो बहुत ही मुनासिब है कि हम इसको इन्ना लिल्लाह इन्ना अलैहि राजिऊन के साथ शुरू करें और इस दुआ के साथ कि KPK में जो तबाही हुई है और 300 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं बारिशों की वजह से, उनके लिए दुआ के साथ हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। देखें, हमने मौसमियाती तब्दीली पे बहुत अरसे से बात करना शुरू की है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में हमने मौसमियाती तब्दीली को सीरियसली नहीं लिया है और हमने इसके लिए बहुत सारी फंडिंग्स लिए हैं और हमने इसको कहाँ खर्च किया है, मोस्टली सेमिनार्स में, ट्रेनिंग के नाम पर, लेकिन प्रैक्टिकली हमने वो स्टेप्स नहीं लिए जो हमें मौसमियाती तब्दीली से के असरात को कम कर सकते हैं। अब एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो गया। ओ भाई, क्लाउड बर्स्ट कोई अननेचुरल फेनोमेना तो है नहीं, अननेचुरल तो चीज़ नहीं है ना, ये कभी कभी होता है। लेकिन ये होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हमारे कराची में टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये भी याद रखिए कि 16,000 टन के करीब कचरा जमा होता है, जो कि बगैर किसी लाइनर के, बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के डंप्स में डाल दिया जाता है। उससे भी हीट जनरेट होती है, हाई टेम्परेचर है, बुखारात ज़्यादा बनते हैं। ये बुखारात जब बनते हैं तो ये जब आप ऊपर जाते हैं तो एक ओरोग्राफिक लिफ्ट एक चीज़ का नाम है, जो ये है कि ये पहाड़ों के साथ साथ चलना शुरू हो जाते हैं और फिर इनमें क्योंकि बुखारात बहुत ज़्यादा हैं और जब इनको राइट टेम्परेचर मिलता है तो ये अचानक छोटे अरसे के लिए बहुत ज़्यादा बरसात कर देते हैं और ये छोटे एरिया में ही होता है। अब हमें इसके लिए वो इंतज़ामात करने चाहिए कि हम लोगों को पहले से इत्तला दे सकें। अच्छा, वो इत्तला का निज़ाम बिल्कुल हमारी जो जिसको कहते हैं ना रूट्स तक, बिल्कुल निचले लेवल तक बहुत ही मजबूत होना चाहिए कि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये तबाही आने वाली है। अच्छा, अब इसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, एडवांस वार्निंग कैसे दे सकते हैं? उसके लिए डॉपलर वेदर रडार इस्तेमाल होते हैं। हमें जापान में 4 मेरे ख्याल है रडार दिए हुए हैं, वेदर रडार, और ADB ने भी हमें दिए हुए हैं, लेकिन ये डॉपलर रडार में फ़र्क है। जो एडवांस रडार्स हैं वो तकरीबन $1 मिलियन से ज़्यादा कॉस्ट करते हैं और वो हमें 12 घंटे की अर्ली वार्निंग दे सकते हैं कि सस्पेक्टेड क्लाउड बर्स्ट किस एरिया में होगा। ये साइंटिफिकली पॉसिबल है, लेकिन बदकिस्मती से हमने KPK में वेदर रडार नहीं लगाए हुए। हमारे सारे वेदर रडार बड़े शहरों में हैं। अच्छा, ये वहाँ पर क्यों नहीं लगाए? कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी टोपोग्राफी, उनके पहाड़, ज़मीनी साख्त इस तरह है कि वहाँ पर डॉपलर रडार ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती। ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है। हम 1 से ज़्यादा लगाएं, 8 लगाएं, 10 लगाएं, अगर हम एक भी जान बचा सकते हैं अर्ली वार्निंग से तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। तो हमें KPK में अब ख़ासतौर से डॉपलर रडार लगाने चाहिए स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, ताकि हमें ये पता चल सके कि कहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जो हमारा तवक्को के मुताबिक बारिश होती है आम हालात में, उससे ज़्यादा होने वाली है। तो हम लोगों की जान भी बचा सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी बचा सकते हैं। अब प्रॉपर्टी बचाने के लिए हमें घरों की साथ में कुछ चेंज करना पड़ेगा, घरों की लोकेशन में कुछ करना पड़ेगा। जो लीवर्ड साइड है, जहाँ के ड्राई विंड आती है, और जो वेट साइड है, जो विंडवर्ड साइड है, तो विंडवर्ड साइड में घरों को लोकेट ना करें और उसकी साथ को भी थोड़ा चेंज करें। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा मजबूत प्रोग्राम चाहिए और इसके लिए
आपके जो हमारा एनडीए में है उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि वो लोगों को टेक्नोलॉजी ढूंढ कर दें, गवर्नमेंट्स को कन्विंस करें और इसको वॉर फुटिंग पे हमें इंस्टॉल करना चाहिए रडार्स को, और उस डाटा को बहुत ही मौसर अंदाज में और टाइमली शेयर करना चाहिए उन लोगों से कि जिन पे ये इफेक्ट हो सकता है। जो शाराएं हैं वहाँ की, उनमें तो ये कॉमन वो है, लेकिन उसका भी हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, उनसे भी अनप्रेसिडेंटेड जो आपका सैलाब आता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्लाइमेट चेंज पे हमें तवज्जो देनी है। हमें हीट जो ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं हमारे शहरों में, और उस गर्मी को, उस हरारत को हमें कम करना चाहिए। तो ओपन डम्प्स जो हमारे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हरारत पैदा करते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था एक दिल्ली के, तो दिल्ली में गाजीपुर का लैंडफिल है, उसमें टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक गया और उसकी वजह से वहाँ दिन में कोई काम नहीं कर सकता। रात को काम करने वालों में भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। तो हमें अपने ओपन डम्प्स को जितना जल्दी हो बंद करना चाहिए, और इसके लिए भी नेशनल स्केल पे इमरजेंसी प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा। तो इसमें भी मैं कुछ आपके साथ स्लाइड्स, कुछ मालूमात शेयर करूंगा आखिर में, और इनको देखिएगा और उसके बाद इस नेक काम में हिस्सा लीजिए कि हम मजबूर कर सकें अपनी गवर्नमेंट्स को, जो बेतहाशा पैसे खर्च करती हैं, कि एक डॉक्टर रडार सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, एनफोर्समेंट ऑफ दैट वार्निंग, इन सबको मिलाकर एक मुकम्मल प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो इसी के साथ, और जो लोग हमारे साथ नहीं रहे, इन बारिशों में इंतकाल कर गए, उनके लिए दुआओं के साथ आपको मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।